हेलो दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12। पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि मूल अधिकार है क्या क्या है मौलिक अधिकार, हम कैसे कैसे उसे पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 12 को। उसके बाद क्योंकि आर्टिकल 12 में राज्य का परिभाषा दिया हुआ है, तो जब हम राज्य है क्या उसके बारे में जानेंगे तब जाके जो आगे जो आर्टिकल है कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य हमारे अधिकार नहीं छीन सकता, हमें बिना बताए गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो पहले हम ये तो समझे कि राज्य है क्या। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या है, देखिए इसमें दिया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या दिया है, राज्य की परिभाषा। पहला है कि देखिए संघ की संसद और राज्य की सरकार। संघ की जो संसद है जो कानून बनाती है, हमें पता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनमें लोग चुन के जाते हैं, तो वो संघ की संसद होगी, ठीक है, जो कानून बनाती है। और सरकार कौन है, जो उसी के जो मंत्री होते हैं और जो यूपीएससी के थ्रू जो आईएएस आईपीएस जो सेलेक्ट होके जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो सब मिलके सरकार बनते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार क्या है। तो संघ की संसद और सरकार क्या होगी, ये राज्य की परिभाषा में आएगी। फिर है प्रांत की विधानमंडल और सरकार। प्रांत यानी राज्य, जो हमारे जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों की जो विधानमंडल और उसकी सरकार, यानी कि जो उसमें काम करने वाले हैं, जो पीसीएस अधिकारी हो गए और जो राज्य के जो मंत्री हो गए, तो ये भी राज्य की परिभाषा में आते हैं, ठीक है। फिर स्थानीय संस्थाएं। तो स्थानीय संस्थाएं कौन है, देखिए तो पंचायत और नगर पालिका। जो पंचायत है, जो पंचायत चुनाव होता है, वो भी राज्य की परिभाषा में आता है, उसको भी हम राज्य मान सकते हैं। और नगर पालिका जो कि शहरों में होती है, वो भी राज्य की श्रेणी में आएंगे। और आगे देखिए कोई व्यक्ति भी है जो सरकार का कर्मचारी है, सरकार का काम कर रहा है, सरकार की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, या कोई संस्था है जो सरकार की शक्तियों की प्रयोग कर रहा है, वो सब के सब राज्य की परिभाषा में आएंगे। हम सबको राज्य बोल सकते हैं। जब आगे हमारे मौलिक अधिकारों की बात होगा तो हम पढ़ेंगे कि हाँ राज्य, हाँ हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, तो राज्य हमें बोलने से नहीं रोक सकती। तो कौन कौन नहीं रोक सकते, ये सारे लोग, चाहे पंचायत में लोग काम कर रहे, नगर पालिका वाले हो, कोई व्यक्ति भी हो जो सरकार के शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो सारे राज्य की परिभाषा में आएंगे, ठीक है। एक शब्द भी समझते हैं, देखिए जो ये है राज्य मतलब जो सरकारी तंत्र, एक शब्द में याद रखिएगा, जो सरकारी तंत्र है वो राज्य है, जो आर्टिकल 12 के तहत राज्य हम मानेंगे, ठीक है। ये हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे हम बार बार यूज करेंगे राज्य को, ठीक है। तो बार बार हम राज्य नहीं पढ़ेंगे, फिर डीपीएससी में भी राज्य के बारे में आएगा, तो हम यही समझ लेते हैं कि राज्य क्या है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है। हालांकि अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, 13(2), 13(3), 13(4 इतना सारा है। हम सर पहले 13 को समझ लेते हैं अभी इस वीडियो में ऊपर नेक्स्ट में हम सारे को अलग अलग करके समझेंगे कि क्या है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 13, ये जो आर्टिकल 13 है ये क्या घोषित करता है, घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत, यानी कि जो मूल अधिकार है उससे अलग या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। कोई भी ऐसा विधि, कोई भी ऐसा कानून जो हमारे मूल अधिकार को कम करता हो, वो शून्य हो जाएंगी, ठीक है। और ये न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। इसको न्यायालय जांच करेगी कि जो कानून बना है क्या वो मूल अधिकारों को कम तो नहीं कर रहा है। अगर वो कम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों उसको रद्द कर सकते हैं, ठीक है। गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं, अवैध घोषित कर सकते हैं। तो अलग अलग उसमें पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय जो आर्टिकल 32 के तहत उसके पास अधिकार है कि अगर कोई भी कानून बनता है, कोई भी विधि बनता है जो मूल अधिकार को कम करता है, उसको असंगत घोषित करेगा। आर्टिकल 32 के तहत उसे पावर मिलता है। और उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत भी उसे पावर मिलता है, ठीक है। उच्च न्यायालय को 226 के तहत, उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत, ठीक है। मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं ये दोनों, ठीक है। तो देखिए आगे वीडियो में हम इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ लिए कि हाँ मूल अधिकार असंगत होगा या उसका अल्पीकरण होगा तो विधियां शून्य होगी। बट जो आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में होगा कि जो संविधान बनने से पहले जो भी
विधि हमारे मूल अधिकार को कम करता है, तो उसको वहाँ तक वो शून्य होगा, ठीक है, पढ़ेंगे। और 13 में 2 में है कि जो संविधान बनने के बाद, संविधान लागू होने के बाद का ये है, और फिर कौन कौन से इसमें शामिल होंगे, ये हम सब कल नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगर मैं कुछ सुधार कर पाऊँ। धन्यवाद।